नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 13 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर, एमटीएस मैथ सॉल्यूशन सीरीज जो चल रही थी उसका। ठीक है, लास्ट पेपर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत इजी था। कोई बात नहीं, बीच बीच में एंजॉयमेंट होना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। केतन और कुणाल साथ मिलकर एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कुणाल केतन से 7/4 गुना कुशल है। कुणाल उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो कुशल कितना है, अगर केतन 4 है तो कुणाल कितना है, 7 है। ये इफिशियंसी है। दोनों मिलकर 7 दिनों में काम कर रहे हैं, यानी 7×4 = 11। इफिशियंसी को जोड़ लिया, गुणे 7 कर दिया, ये टोटल आ गया वर्क। अब किसको करना है? कुणाल को करना है, बटे 7 का, तो 7 से 7 कैंसिल, 11 दिन में हो जाएगा। अगला सवाल, दो समान धारिता वाले और पूरी तरह से भरे हुए बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:1, 6:5 के अनुपात में, दोनों मिश्रणों की पूरी मात्रा को आपस से मिलाने पर बने नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो सबसे पहले ऑप्शन देखा करो। इसमें देखो पहले वाले में तो कोई कॉमन नहीं हो रहा, मतलब कोई ऑप्शन कॉमन नहीं हो रहा। इसमें देखो 41 41, यानी कि हम काम किस पे करेंगे? केवल दूध पे करेंगे और किसी पे नहीं। ठीक, तो देखो रेशियो दिया था 5:1 दूध, मिल्क और वाटर। ठीक है, और 6:5 था। तो ये समान धारता वाले थे, यानी 6×5 = 11, 5×1 = 6 हो गया, यानी कि इसमें गुणा 11 का होगा, इसमें 6 का होगा। तो देखो मिल्क मिल्क पे काम करते हैं, 11×5 = 55 हो गया, इधर 6×4 = 36 हो गया, जोड़ दो 6×5 = 11 के, एक हासिल लगा 1 हो गया, या 6×3 = 9 हो गया, 91 आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आप लोग अगर वाटर निकालना चाहें वो भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सिंपल सी बात है ना, प्रोडक्ट वाला सवाल है, पता है ना सबको, A+B+A×B/100 का फार्मूला लगता है। तो 15 + 10 + 15 × 10/100, तो एक जीरो चला गया, 15 10 25, 25 और एक 26.5 आंसर आ गया। ठीक है, ये वृद्धि थी इसलिए हमने प्लस प्लस लिया है। ठीक है, कभी कभी माइनस भी हो जाता है, यानी कि हानि वाला भी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है, यदि आयत की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है, यानी कि एल है, एक बी है, एक ये है, एक ये है, इसका प्रमाप दिया था, यानी कि 2×1 = 3, 3x×2 = 54 दिया था, यानी कि 3×2 = 6 हो गया, 6×9 = 54 हो गया। तो कह रहा है आयत की लंबी भुजा 9×2 = 18 हो गई, इसको एक्स एक्स मान के कर लो। ठीक है, अगला सवाल, एक छात्रावास में 45 छात्र हैं, यदि छात्रों की संख्या में 5 की वृद्धि हो जाती है तो मेस का कुल व्यय 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत दैनिक व्यय में 2 रुपये कम हो जाता है। मेस का मूल कुल दैनिक व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब मूल क्या था? तो देखो टोटल छात्र कितने हो गए? 50 हो गए, लेकिन जो भी चेंजमेंट हुआ वो इन्हीं की वजह से हुआ। ये कमबख्त लोग थे, ये आ गए बीच में। तो 5 लोगों से कितना चेंजमेंट हुआ? एक तो ये 30 रुपये, अब फिर 2 रुपये कम हो गए, यानी कि 50 लोगों में 2 रुपये कम हुए, कितने? टोटल 100, यानी कि 5 की वैल्यू दी थी 130। 45 की वैल्यू क्या गुना हो रहा है? 9 गुना, 13 नहीं में 117, आंसर आ गया। ठीक है, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो देखो 45 लोगों का पहले एवरेज था एक्स। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 50 लोगों में कितना हो गया? 2 कम हो गया, यानी x-2। इनका सम कितना होगा? 45x। इनका कम कितना सम होगा? 50x माइनस का 100। इनका डिफरेंस देख लो, 50x - 100 माइनस का 45x बराबर कितना दिया था? 30 दिया था, यानी कि 5x बराबर कितना आ गया? 130 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 130/5। हमें चाहिए क्या था? 45x की वैल्यू, यानी कि इसमें क्या कर दे? 45 का गुणा कर दो, तो 5 नेम 45 हो गया, 13 नेम है 117। कोई कुछ अच्छा थोड़ी ना कर दिया भैया, जो बेसिक था उसी से हमने ट्रिक निकाल ली। ठीक है, अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि 4 वर्षों में 720, 5 वर्षों में 800 हो जाती है। निवेश की गई धनराशि बताइए। ठीक है, 5 और 4 डिफरेंस 1 वर्ष का, यानी 800 में 800 से 700 गया तो 100 बचा, 100 से 20 गया 80 बचा, और 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 320। 720 से 320 माइनस कर दो, तो 0 0, 7 से 3 गया 4, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, 20 संख्याओं का औसत 36 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो नया औसत क्या होगा? कुछ नहीं, 4 जोड़ दो, 40 होगा। जो कुछ भी बोला जाए, 2 का गुणा किया जाता तो गुणा कर दो, 72 आंसर हो जाता।
2 का भाग किया जाता तो भाग कर दो तुरंत। क्यों? रीजन होता है उस चीज का। जैसे मान लो 20 संख्या थी, तभी 36 36 लिखी होंगी, तो सभी में 4 4 की वृद्धि होगी। तो सभी में वृद्धि होगी तो सभी का एवरेज 40 40 40 लिखेंगे ना, तो 40 ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 2 कंपनियों को होने वाले लाभ में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। यदि दिए गए सभी वर्षों में कंपनी एम के वर्षवार लाभ में प्रतिशत वृद्धि का औसत कितना है, देखो। तो एम वाला कौन सा है? ब्लू वाला, यानी 25 हो गया, 25 और 10 35 हो गया, 35 और 5 40 और 10 50 हो गया, 50 और 25 75 हो गया, 75 और 50 125 हो गया। कै लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 से डिवाइड करना है, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया। अब भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट लगाओ, बिंदी 6 48, राउंड ऑफ करेंगे तो 21% के आसपास आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक कक्षा में 4 लड़कों का औसत भार 50 kg है, 4 लड़कियों का औसत भार 40 kg, सभी 8 विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? इन दोनों का एवरेज क्या दिख रहा है तुमको? 45 नहीं दिख रहा, आंसर हो गया। और फिर भी अगर नहीं दिख रहा तो इनका गुणा कर लो। 5 चौकू 20 200 हो गया, 4 चौकू 16 160 हो गया, 0 6 2 1 3 हो गया, 8 से भाग कर दो। 8 पन्ना 40 होता है, और 8 चौक 32 होता है, 8 पंजे 40 होता है। अगर इस तरीके से भी नहीं करना तो 4 का 50 था, 4 का 40 था। इनका एवरेज कुछ मान लो, क्या मानोगे? जैसे मान लो 42 मान लो। 8 का 8 ज़्यादा था, ये 8 चौक 32 ज़्यादा हो गया। यहाँ देखो 2 कम था तो 4 दूनी 8 कम हो गया। 32 से 8 गया, कितना बचा? 24 बचा। 24 कितने लोगों में जाएगा? 8 लोगों में, यानी कि 8 तियाँ 24, तो प्लस का 3 कर दो, 45 आंसर यहाँ से भी आ गया। सिंपल सी चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इतने लेवल की कि चीज़ें अपने आप पकड़ में आए। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके मान बताना था। देखो क्या लिखा था, 82 × 82 प्लस का 18 × 26 बटे 16। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 41 × 2 लिख सकते हैं, इसको भी 41 × 2 लिख सकते हैं। काट दो, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 ने में 18 हो गया, फिर 2 कट जाएगा तो यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। 41 का स्क्वायर कितना होता है? 50 से कितना कम? 9, 9 का स्क्वायर 81, 25 से 9 कम कर दोगे तो बचेगा कितना? 16, प्लस कितना हो गया? 13 ने में 117 बटे 4, नहीं 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 6 1 7 हो गया, ये 1 हो गया। तो 4 चौकू 16 हो गया, बचा कितना? 1, 4 चौकू 16, 4 नेम 36, 4 पंजे। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो देखो यहाँ पर देखो, एक एकम एक हो रहा, यहाँ पर देखो 9 तियाँ 27, यानी कि 7 हो रहा, कितना आ रहा? 8 आ रहा। मैं नीचे क्या था? बटे में 4 था, यानी कि अब यहाँ से देखो यूनिट डिजिट देखो, अगर 1 रखते तो 4 एकम 4 ही हो रहा, डिवाइड होता? पूरा नहीं होता। अगर 8 रखते तो 8 चौक 32, 2 आता, नहीं होता डिवाइड। 3 रखते तो 3 चौकू 12, 2 आता, नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तो ये रहा होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे। अगला सवाल, प्याज के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होती है, प्याज की खपत में भी 12.5% की वृद्धि हो जाती है। प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि हुई? देखो, प्रोडक्ट वाला सवाल है, लेकिन क्या था? दशमलव में था, तो इसलिए मैंने क्या किया? डायरेक्ट नहीं किया, सक्सेसिव से कर दिया। 1/8, यानी 8 रुपए वाली चीज 9 रुपए हो गई। इसको भी 1/8, यानी कि जब हम खपत थी 8, अब कर दी 9, तो क्या हुआ? 8 8 64 खर्चा हो गया। अब बढ़ के कितना हो गया? 81। तो यहाँ से देखो कितना बटा, 11 से 4 गया 7 बचा, और 7 से 6 गया 1 बचा, यानी कि 17 रुपए का खर्चा बढ़ा किस पर? 64 पर। गुणे क्या हो गया? 100। तो काट दो, 16 चौकू 64 होता है ना, यहाँ पर 25 हो गया। तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, हासिल लगा 17, और 25 से कम 25 और 10 35, 35 और 7 42 हो गया, बटे 16 हो गया। तो देखो काट दो, 16 छक्का 96 होता है। बहुत ज़्यादा पहुंच गए हम तो, वहां तो नहीं जाना था भाई। 16 दूनी 32 कर लो, ठीक है, 10 50, 16 छक्का 96 हो गया, यानी कि 26 के आसपास आंसर आ जाएगा। चलो फिर अगला सवाल, एक वृत्त के व्यास की लंबाई का 3 गुना उसकी परिधि से 10 सेंटीमीटर कम है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। देखो, व्यास हमने मान लिया क्या है? 2r, इसका कितना? 3 गुना, यानी कि 6r हो गया। परिधि से, यानी कि 2πr परिधि हो गई किसकी? वृत्त की, माइनस का 6r हो गया, बराबर क्या? 10 सेंटीमीटर। रेडियस निकालनी थी तो r कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो गया? 44/7 माइनस का 6 हो गया, बराबर 10 हो गया। 7 छक्का 42, यानी r बराबर हो गया, सॉरी r इंटू 2/7 हो गया, गुणे 10, 2 पंजे 10 हो गया, r बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर। अगला सवाल,
अकबर अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि एंथनी अकेले उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, जिसकी शुरुआत कौन कर रहा है? एंथनी भाई। काम कितने दिनों में हो जाएगा? देखो, अकबर जी थे 12 दिनों में, एंथनी जी थे 20 दिनों में। तो इनका एलसीएम 60 आ गया। 12 पंजे 60, 20 तियां 60। शुरू कौन कर रहे हैं? हमारे एंथनी भाई। फिर कौन करेगा? हमारे अकबर भाई। 5 3 8 काम हो रहा है कितने? 2 डेज में। ये चीज याद रखा करो, यही गड़बड़ हो जाती है वहां पर। 60/8, 8 सत्ते कितना होता है? 56, यानी 7 × 2, ये तो 14 दिन आ गए। 56 काम हो गया, तो काम बचा कितना था? 4 काम बचा था। अब नंबर आता है एंथनी भाई का। तो एक दिन काम करते कितना कर देते? 3। तो काम बचा कितना? अब 1। अब आते कौन? अकबर भाई। 1/5, यानी 14 1 15। 15 से 1/5 दिन में टोटल काम हो जाता। अगला सवाल। एक आदमी एक घड़ी 250 रुपये में खरीदता है और 300 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखो भैया, कितना? 85 तो रुपये वो बढ़ा रहा है, और 250 गुणे कितना हो गया? 100। जीरो से जीरो चला गया। 25 दूनी 50, यानी 20% आंसर। अगला सवाल देखो, इसको सरल करके इसका आंसर में देना है। देखो लिखा क्या था? 14 सही 4/9, क्या लिख लो? 14 + 4/9 प्लस 16 + 5/27 प्लस 2 + 5/54। तो यहाँ देखो 14 और 16 कितना हो गया? 30, 30 और 2 32 प्लस का। अब यहाँ देखो नीचे 27 था, 54 था, यहाँ पर 9 था, यानी कि कॉम एलसीएम क्या हो जाएगा? 54। तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 6 का गुणा। तो 6 चौक 24 प्लस 5 दूनी 10 प्लस का 5 बटे कितना हो गया? 54। तो 24 और 10 34, 34 और 5 39/54 हो गया। बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 18 आ गया। यानी कि आंसर क्या आ गया? 32 सही 13/18। अगला सवाल। एक आदमी 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। एक महिला समान दूरी को 1.2 घंटे में तय करती है। महिला की चाल बताइए। देखो, समय में रेशियो देख लो, टाइम में सेकंड में कर लो, क्योंकि चाल किस में है? सेकंड में। तो 20 मिनट में था, गुणे 60, ये भी हो गया सेकंड। दूसरे में क्या था? 1.2 घंटे, गुणे 60 करेंगे, मिनट में आया, गुणे 60 किया, क्या आ गया? सेकंड में। 60 से 60 चला गया। यहाँ देखो 20 तियां 60 हो गया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो नीचे। तो 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, यानी कि इनका टाइम का रेशियो 5:18 हो गया। तो स्पीड का रेशियो 18:5 हो जाएगा। 18 की वैल्यू दी थी 6 मीटर प्रति सेकंड, हमें निकालनी किसकी है? 5 की वैल्यू, यानी 6/18 और गुणे हो जाएगा 5। ये आ गई स्पीड दूसरे वाले की, जो 1.2 घंटे में तय करना चाहता है। लेकिन किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है हमें, तो इसमें गुणा कर दो 18/5 का। 5 से 5 कैंसिल आउट, 18 से 18, तो क्या आ गया? 6 आंसर आ गया। बाकी ये प्रोसेस देखो क्या होता है कि इसको इससे जल्दी कर सकते हैं जब प्रैक्टिस होगी तब। बाकी क्या हमें ये सिंपल पता है, S = D/T। ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं? स्पीड दी थी 6, डी हमें निकालना था, टाइम दिया था 20 मिनट, यानी 20 × 60 हो जाता, क्योंकि सेकंड में चाल किस में दी थी? सेकंड में। तो 6 दूनी 12, 12 छंग 7200, क्या आ जाती? डी आती। अब ये आया तुम्हारा किस में? मीटर में। डिवाइड कर दो 1000 से, तो ये कितना आ गया? 7.2 किलोमीटर। अब 7.2 में 1.2 से डिवाइड कर दो, 12 छंग 72, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ गया। अगला सवाल। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूटें प्राप्त करने के बाद उस घड़ी को इतने में खरीदा। यदि पहली छूट 12% थी, तो दूसरी छूट क्या होगी? देखो, 96,000 की थी, 12% की छूट मतलब 88% में थी। दूसरी हमें पता नहीं, वो हम निकाल लेंगे, इतने तो से आ रही। देखो, इस सवाल को किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है, जैसे इसी प्रोसेस को और शॉर्ट करके लोग पहले इसका और इसका रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद बना लेंगे सक्सेसिव से। तो जैसा जिसको सुविधा लगती है वो वैसा कर लेता है। सबसे पहले शुरुआत करो 11 से। 11 अट्ठे 88 हो गया, 11 छक्के 66, एक बचा, 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 8 से कटेगा, निश्चित कटना चाहिए। और 8 सत्ते 56, 5 बचा, फिर 8 सत्ते 56 कर नहीं सकते, 8 छंग 48, फिर 8 टू 64, 96 आ गया। 12 अट्ठे 96 होता है, तो 12 से कट जाना चाहिए। तो यहाँ से देखो 12 छंग 72 होता है, 4 बचा, 12 चौक 48 हो गया, 8 एकम 8 हो गया, 8 टू 64 हो गया। देखो आंसर आ गया। नहीं आया तो कोई बात नहीं,
दो जीरो ये चले गए, एक जीरो ये चला गया, यानी कि 100 माइनस ए बराबर कितना हो गया 80, यानी ए बराबर कितना आ गया 20%। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक खुला बॉक्स बनाने के लिए 45 मीटर 30 मीटर की आयताकार धातु की सीट का उपयोग करता है। सीट के प्रत्येक कोने से उसने एक वर्ग काटा। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। देखो सिंपल सा होता है, 45 से 20 गया 25, 30 से 20 गया कितना बचेगा 10, और हाइट कितनी हो जाएगी 10, आंसर आ गया 25। हुआ कैसे अब देख लो, ये आयताकार सीट थी, ठीक है, इसी से बॉक्स बनाना था, तो यहाँ से देखो एक ये वर्ग काटा, एक ये वर्ग काटा, एक इधर वर्ग काटा और एक इधर वर्ग काटा। तो देखो अगर ये पूरी लंबाई 30 थी तो दोनों तरफ से ये 10 गई, ये 10 गई, बची कितनी है 10 ही तो बची है। इसी तरीके से ये पूरी 45 थी तो दोनों तरफ से 10 चली गई ना, यानी कि 20 चली गई, बची कितनी 25 बची। अब हाइट क्या हुई है, देखो अब क्या हुआ, बॉक्स ऐसे बना है, ये लिया फिर उसने ऐसे करके इसे उठा दिया है, ठीक है, फिर इधर लिया है, फिर उसने इसको भी लिया है, इसको भी इधर से हल्का हल्का उठा दिया है, इस तरीके से उसने बॉक्स बना दिया है बस। तो ये जो हाइट उठी है ना यही तो 10 है, ठीक है भाई, LVH लगा दिया हमने। अगला सवाल, यदि 20 लाख की राशि 12% की वार्षिक दर से 3/2 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात कीजिए। देखो अर्धवार्षिक रेट कितनी होगी 6%, 3/2 वर्ष यानी कि गुणा 12 कर दो, तो 2 छक्के 12 छेतियाँ 18 महीने हुए, तो 6 6 महीने की कितनी स्लैब होंगी 3 हो गई, यानी कि 3 वर्ष का हमें काम करना है इनडायरेक्टली। तो देखो बहुत सारे जीरो दिए गए हैं ना, अगर इनको देखो हम तोड़ते ना, जैसे 2 3 6 2 5 10, तो 50 की चीज़ 53 हो रही थी, 3 साल के लिए क्यूब करना पड़ता, तो क्यूब तो पता नहीं। तो यहाँ पर जब इतने सारे जीरो दिए गए हैं तो हमको इनको सॉल्व करना चाहिए, ट्री मेथड लगा दो, 3 साल की बात कर रहा है, तो 6% जब लगाएंगे तो दो जीरो चलेगा, 6 दूनी 12, 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, फिर इसका 6%, दो जीरो चले गए, 5 छंग 7200, यहाँ पर इस पर भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा, यानी कि 7200 का 2 गुना, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, इसका निकाल दो, जीरो से जीरो चले जाएंगे, इसका कितना निकालेंगे 6%, जीरो से जीरो चला गया, 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 1 43, यानी कि लास्ट में 32 तो आना है। देखो 32 इसमें भी है 32 इसमें भी है, फर्क बचा जीरो और 8 का, केवल यहीं पर रख लो, आंसर तुम्हारे हाथों में है, 6 2 8, तो ये 3 हो गया, 4 4 8 तो 10 की जीरो हो गया, हासिल लगा 1 8 8 4 12 1 2, हासिल लगा 1 2। अब ये देखो यहाँ पर क्या मिला, 0 38, सॉरी यहाँ पर था तुम्हारा जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 32 मिल गया ना, ठीक है, तो कहानी क्या हो गई यहीं पे खत्म हो गई। बाकी जोड़ते रहना आप लोग, हमें क्या करना है, हमें कैसे अमाउंट निकालना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। अगला सवाल, एक ट्रेन 1200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है, यह 1600 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। ट्रेन की चाल बतानी, देखो 16 सेकंड में 1200 मीटर लंबे पुल को और अपनी लंबाई पार करेगी। यहाँ पर भी क्या है, 20 सेकंड में वो 1600 मीटर लंबे पुल को और अपनी लंबाई पार करेगी, माइनस कर दो, 4 बचा, 16 से 1200 400 बचे, तो 4 बराबर 400, 1 बराबर 100 हो गया, 16 बराबर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू के बराबर 1600 दी है। यहाँ से अगर एल निकालते हैं तो कितना हो जाए, 6 से 2 गया 400, ठीक है। अब क्या, ट्रेन की क्या निकालनी थी स्पीड, तो 1200 प्लस 400/1600, 16 सेकंड थे, तो 0 0 4 2 6 1 हो गया, डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड में था, 18/5 कर लो, 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक्स ने साड़ी 100 रुपये में खरीदी, एक्स यह साड़ी व्यक्ति बाई को 10% के लाभ पर बेचता है और बाई इसे जेड को 10% की हानि पर बेचता है। जेड ने साड़ी के लिए कितना भुगतान किया। एक्स ने साड़ी खरीदी है भैया, ध्यान रखना, तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो अगर फार्मूला लगाते तो 10 माइनस का 10 गुणे 10/100, तो कितने की हानि हुई 1% की, यानी 100 पे 1% की हानि होगी तो कितने में बेचेंगे 99 की,
या तो देखो 100, 10% के लाभ पर 110/100, फिर हानि पर 90/100। तो जीरो तो सब चले गए चारों, 11 ने में 99 आ गया। तो जैसे मन करे वैसे कर लो। अगला सवाल देखो, तालिका में क्या है कि स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर अपलोड किए गए गानों की संख्या दर्शाते हुए बोला गया S1 S2 S3 के लिए प्रति गीत व्यूज की औसत संख्या 100 है। S1 और कौन सा है, S2 S3, ठीक है। S4 S5 S6 के लिए प्रति गीत व्यूज की संख्या 50 है। सभी 6 अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए सभी गानों को मिलाकर व्यूज कुल की संख्या बतानी। देखो जोड़ लो पहले इनको, तो कितना 20 20 40 और 10 50 10 60। एवरेज कितना था, 100 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 6000। लास्ट वाला जोड़ लो, 30 20 50 10 60 हो गया। गुणा कितना करना है, इसमें व्यूज कितने थे, 50 थे, यानी कि 6 पंजे 30, 3000 जोड़ दो, टोटल कितने हो गए 9000। अगला सवाल, एक निश्चित राशि को 4 व्यक्तियों में बांटना था 3 4 7 8 के अनुपात में। यदि डी को प्राप्त राशि बी को प्राप्त राशि से 408 अधिक है। देखो डी कौन सा है, ये प्राप्त राशि बी से, बी इतना 8 से 4 गया 4, 4 बराबर कितना 408। तो सी और डी को प्राप्त कुल राशि की कितनी होगी, सी और डी, सी कौन सा है ये, और डी 8 7 15 की वैल्यू निकालनी थी। यानी कि ये कट जाएगा, 4 एकम 4 0 4 दूनी 8, यानी 102 गुणे 15, तो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 30 होगा ना। अगला सवाल देखो, कह रहा है 63 91 133 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो 63 था, 91 था, 133 था, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 9 सत्ते 63, इसको लिख सकते हैं 13 सत्ते 91, इसको लिख सकते हैं 19 सत्ते। तो देखो कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो 7 से डिवाइड हो रहा होगा, हो सकता है 2 भी हो रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले देखो सबका, देखो 7 9 13 19, ये तो एलसीएम हो गया, ये मल्टीप्लाई भी कर लेना, कोई बड़े नंबर नहीं है। उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। देखो 6 1 7 7 5 12 12 6 18, 1 बच गया, रहने दो। 6 1 7 7 6 13 13 5 18, 1 बच गया, रहने दो। 1 1 2 5 2 7 7 6 13 1 14, नहीं कटेगा। 5 1 6 6 5 11 11 और 6 17 17 1 18, ये कट जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा जैसे 7 की भी चेक करनी पड़ जाती, मैं इरेज करके उसको बताता हूँ। तो देखो इसमें लास्ट से पेयर बनाते 3 का, तो 561 का पेयर बनाया, 561 से जो बचते हैं वो घटा दो। 11 से 6 गया 5, यहाँ बचा कितना 4 बचा, 5 बचा, 5 से 1 गया 4, यानी कि 5। 7 से आप डिवाइड करो, 7 7 49 हो गया, 5 बचा, यानी कि यहाँ पर एक नंबर और होता तो कट जाता, 7 8 56, यानी कि 16 से एक कम घटाया जाता। तो कोइंसिडेंटली ये नंबर हमको यहाँ पर दिया गया था। 561 से कितना घटाया, केवल 15 घटाया था इन्होंने, तो यहाँ आ जाएगा 546। 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 5 बचा, 7 8 56। तो इस तरीके से आंसर आ जाता। अगला सवाल, हिंदी और सामाजिक विज्ञान में अंकों के हिस्से को एक साथ मिलाकर दर्शाने वाले केंद्रीय कोण की माप क्या हो। देखो सिंपल सवाल है बिल्कुल। पूरे में देखो जब परसेंटेज जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 100%। पूरे में कोण क्या बनेगा, 360 डिग्री का। हिंदी का और सामाजिक का 24 और 6 30 10 40% की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 360/100 कर दो, गुणे क्या कर दो 40 कर दो, 0 से 0 चले गए, 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 हो गया। और कुछ नहीं। चलिए फिर अगला सवाल, ये देखिए 13 जुलाई की शिफ्ट 3 भी कंप्लीट कर ली है। मिलते हैं फिर 14 जुलाई की शिफ्ट 1 में, वो भी इसी उत्साह उमंग के साथ। आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए, टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, 3 महीने बचे हैं दिसंबर के, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, वैकेंसी बहुत है, आपका भविष्य आप ही के हाथों में है भाई। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप अपना बनाएंगे, ठीक है क्या उल्लू, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।